नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, सबसे पहले हम शिक्षा में से जुड़ी एक अपडेट बता देते हैं कि शिक्षा मित्र का एक संगठन जो शिक्षा मित्र उत्थान मंच है, उसके जो प्रदेश महासचिव हैं प्रमोद सिंह जी, वो जाके मिले हैं ब्रजेश सिंह पाठक जी से, जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने उनसे मिलकर शिक्षा मित्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की है और अपने निराकरण के लिए उनसे आग्रह किया है। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जिस जैसे मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए, जो विधायक मंत्री बनाए गए, उनके पास शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं और उनसे निराकरण की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी, जो संदीप सिंह जी हैं। अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले संदीप सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। उन्हें बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो हम बात आज इन्हीं पद की करेंगे कि आखिर यूपी में 3 तरह के मंत्री जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। पहला जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं आपको इन तीनों मंत्रियों के कार्यों के बारे में। भाजपा सरकार यूपी में बनने के बाद आपको पता ही है कि सबसे जो माननीय सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बाद डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक सिंह जी। इसके बाद जो मंत्रियों की लिस्ट आती है, फिर आती है राज्य मंत्री की, फिर आती है लिस्ट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। तो कौन कौन किस किस पद पर शामिल हैं, किस तरह का उनका दर्जा है, आज हम बात करते हैं इसी बिंदु पर। सबसे पहले हम बात करें कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, तो ये सबसे मुख्य मंत्री होते हैं और कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनका कार्य कैबिनेट बैठक में भाग लेना है। कैबिनेट बैठक जो होती है वो राज्य के सभी बड़े फैसलों को लेती है और जब भी राज्य में कोई नियम कानून या कोई बड़ा बदलाव या बड़ा निर्णय लिया जाता है तो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इन कैबिनेट मंत्रियों के साथ बात होती है, चर्चा होती है और सलाह मशवरा लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरे स्तर पर आते हैं वो आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वैसे तो ये इनको हम कह सकते हैं कि ये कनिष्ठ जो है राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री को ये रिपोर्ट नहीं करते हैं, कनिष्ठ होने के बावजूद ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करना होता है, यानी उनके अंडर काम करते हैं। इनको जो हम दूसरे नंबर पर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बताने को, उनको हम कह सकते हैं कि ये एक असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ की तरह कार्य करते हैं और इनको एक विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। कैबिनेट मंत्री पर मुख्य जो विभाग होते हैं वो आवंटित किए जाते हैं। उसके बाद जो और मुख्य विभाग होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को दिए जाते हैं, जो पूरा उनको संभालते हैं। उसकी जवाबदेही, उसका उत्तरदायित्व पूरा उन्हीं राज्य मंत्रियों का होता है। तीसरे नंबर पर जो मंत्री आते हैं वो आते हैं राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और जैसे कि एक विभाग होता है तो उसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने विभाग में कई मुख्य जिम्मेदारियों को देने के लिए एक या एक से अधिक राज्य मंत्रियों को अपने साथ रख सकते हैं, यानी उनके अंडर काम कर सकते हैं, जिनको उनको रिपोर्ट करनी होगी कि हमने आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का काम बखूबी निभाया है। तो किसी भी विभाग में अगर 2-3 उप विभाग हैं तो उनको राज्य मंत्रियों को दे दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट वो कैबिनेट मंत्री को करते रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तीनों के कार्य हमने आपको बता दिए हैं और इनमें से संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं वो हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी पूरे बेसिक शिक्षा की जो जिम्मेदारी है अब इन्हीं की है। संदीप सिंह जी के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं, जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई विदेश में हुई है, वो एमए किए हुए हैं, परास्नातक हैं। इस बार बेसिक शिक्षा मंत्री से ज़्यादा उम्मीदें शिक्षा में इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि उनके दादाजी के द्वारा ही रोपित की गई ये फुलवारी, शिक्षा मित्रों की जो फुलवारी आज जो बड़ी हो गई है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी रहे थे तो उन्होंने ही शिक्षा मित्र योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्र रखे गए थे। और आज जब उनके पौत्र बेसिक शिक्षा मंत्री बने हैं तो उनसे उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा मित्र आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी, बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बेसिक शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।